पाथ फाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हमने वर्ब शुरू किया था और वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब देख रहे थे। तो वहाँ आपको मैं कल ये बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कल हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। आज मैं उसके लिए कुछ रूल लिखवा देता हूँ, समझ लीजिए। तो कहेंगे हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, फ्रॉम द सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस से हमें ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, यानी कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो आंसर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालने के लिए जान, तो इसके लिए होगा आस्क टू क्वेश्चंस, माने आस्क इसके लिए पूछिए, आस्क दीज टू क्वेश्चंस। दो तरह के प्रश्न करें, क्या तो व्हाट यानी क्या, और दूसरा हूं। ठीक है, किसको। ये दो प्रश्न करते हैं आप तो ऑब्जेक्ट निकाल लीजिएगा। यानी अब समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य से ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करेंगे, और जो जवाब आएगा, अगर जवाब आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है, तो समझेंगे कि वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। किसमें क्वेश्चन है तो उस क्रिया में व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करेंगे। दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए कहें, कोई कहे कि आई सेंग अ सॉन्ग। क्या कहे? आई सेंग अ सॉन्ग। सपोज दैट मान लिया जाए कि आई सेंग अ सॉन्ग। ये आ जाए कि आई सेंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन करें कि सेंग व्हाट, सेंग व्हाट, तो आंसर आएगा अ सॉन्ग। मीन्स अ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। अ सॉन्ग जब ऑब्जेक्ट है तो ये जो सिंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन करना होगा व्हाट या हुम से। दो में से एक से ही किसी से प्रश्न करेंगे, और यदि उसका जवाब आ जाता है, यानी जवाब आ जाएगा, तो जो आएगा जवाब वो ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तो समझ लीजिए कि आने वाला जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जवाब आया तो ट्रांजिटिव वर्ब, और जवाब नहीं आया तो इनट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिखूं राम मेट रहीम। राम मेट रहीम, राम मेट रहीम। क्वेश्चन मेट हूं, आंसर कुछ आएगा या नहीं। किससे मिला राम, राम किससे मिला, तो आंसर आएगा यहाँ
रही। मीन्स यह भी जो मेट है, इसलिए कहेंगे सो मेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये जो मेट है तो कहेंगे टीवी। टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। आसानी से आप समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब आपको एक और देता हूं। मैं कहूं प्रिया वाज प्रिया वाज क्राइंग। अब यहां क्वेश्चन करना है। मान लो कहें व्हाट क्राइंग, व्हाट क्राइंग, क्या रो रही है, आंसर नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि होम क्राइंग, होम क्राइंग, यहां होगा किससे रो रही थी। यहां भी थी होगा, वाज है। तो बताइए ये दोनों में जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है। शो क्राइंग जो वर्ब है, इसका मतलब सो क्राइंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इंस कहेंगे कि ये आई टी वी है। आई टी वी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव तभी होगा जब उसका जवाब आएगा, और जवाब नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अभी और दिखाता हूं, कंफर्म हो जाइए आप एकदम कि ट्रांजिटिव किसको कहेंगे और इंट्रांजिटिव किसको कहेंगे। यानी जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है सो ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आता है वो इंट्रांजिटिव। तो अभी तो ट्रांजिटिव को मान लिए, मैं फिर क्वेश्चन लिखूं कि आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट पटना इन छठ पूजा। आई वेंट पटना इन छठ पूजा। चलिए अब आपको यहाँ दो ही चीज है सवाल करने के लिए। क्या सवाल करेंगे? आके होम पैंट पटना, यहाँ अगर आप या वट पैंट पटना, तो यहाँ कुछ आंसर नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ई टीवी हो जाएगा। बात को समझिए। बात क्लियर हुआ कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जब आपको पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब कुछ मैं आपको स्पेशल कंसेप्ट देने जा रहा हूं इसी से संबंधित। आप चाहिए तो इसको बना सकते हैं, वी वी आई कंसेप्ट, वी आई कंसेप्ट। वही ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ही हमें, मैं आपको यहाँ वी आई कंसेप्ट देने जा रहा हूं। हेडिंग बना लेना आप लोग, वी आई कंसेप्ट। वी आई कंसेप्ट। आप पहला कंसेप्ट का पहला कहेंगे समटाइम्स यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट और whom। sometimes you get the answer, you get the
आंसर। कभी कभार आपको आंसर मिल सकता है क्या, ऑफ व्हाट या होम, बट आंसर तो मिल जाएगा, बट इफ द आंसर इज, इफ, बट if the answer is a subject, आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो आंसर सब्जेक्ट होगा, है ना, एंड नॉट ऑब्जेक्ट। जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देन तब क्या होगा, तो देन वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव, देन वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव। बात को समझ लेने की जरूरत है। कभी कभार क्या होता है कि व्हाट या हुम लगाकर हम प्रश्न करते हैं और उस समय उसका जवाब भी हमारे हमको मिल जाता है। जवाब तो मिलता है लेकिन वो जवाब जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें जवाब में ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, सब्जेक्ट नहीं। कभी कभी आप फंस जाएंगे, मैं दे देता हूं, इसको समझिए। जैसे दे दिया जाए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मान लीजिए यहां दिया हुआ और आप क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलिए जवाब आएगा या नहीं, जवाब श्योर आएगा, लेकिन जवाब आएगा ऑनेस्टी। क्या आएगा, ऑनेस्टी। और आप बताएंगे कि ऑनेस्टी इस वाक्य में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आप पाएंगे कि ए ऑनेस्टी जो है वो सब्जेक्ट है। अब इसलिए इस इज को बात कहा जाए तो कहेंगे आई टी भी। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करने के बाद भी जवाब आ जाते हैं, लेकिन जो जवाब आता है, जो जवाब आता है वह आया हुआ जवाब ऑब्जेक्ट न होकर सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट से हमको मतलब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है। इसलिए वहां आया हुआ वर्ब उस समय इनट्रांजिटिव होता है, यानी ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये पहला वीवीआई कंसेप्ट आपने देख लिया। दूसरा वीवीआई कंसेप्ट पर बात करते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है कहता है 2 नंबर, सम टाइम्स is, am, are, is, am, are, have, has, है ना, are,
also are also used as main verb. मेन। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए कि कभी कभार इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर अ गुड गर्ल। ध्यान से आप देखेंगे तो यहां चाहे एक और लिखते हैं, सी इज हर सिस्टर। अब गौर करिए, आई हैव ओनली अ पेन। इन वाक्यों को गौर से देखा जाए तो यहाँ आर है, यहाँ इज है और यहाँ है। ये मेन वर्ब है। किसके रूप में आते हैं? मेन वर्ब के। जब मेन वर्ब के रूप में आते हैं, अब यहाँ आपको कुछ कंसेप्ट में दूंगा। तो ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अगला अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपने देख लिया, और जब कोई भी क्रिया अपना साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सीधी सी बात है, याद रखें। 2 नंबर, इन ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। कहेंगे intransitive verbs are the intransitive verbs are the actions. Intransitive verb are the actions that do not have an object. To receive the action. सीधी बात समझ लीजिए। कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं होते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, लिख देंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी बिना ऑब्जेक्ट का जो क्रिया आता है वह क्रिया इंट्रांजिटिव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहे डैड स्माइल्ड। पापा ने हंसा। ही या सी गोच। बात समझ गए? मैं कहूं राधा वाज
whipping। ध्यान से, तो अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये जो है इन टीवी हुए, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब हुए। अब देखिए, अब एक वाक्य और लीजिए, जैसे मैं कहूं दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आगे देखते हैं, एक और वाक्य लिखता हूं, द स्टूडेंट्स returned the student returned the book in class। ध्यान से इस दोनों वाक्यों को देखिए। अब थोड़ा सा इधर कुछ समझा दूं आपको नोट में, ये समझ लेंगे तो बेहतर हो जाए। जैसे कहूं जो वर्क करेगा, यानी जो काम करेगा, वह सब्जेक्ट होगा। जो काम करेगा वह सब्जेक्ट होगा, और जिस पर वर्क होगा, काम होगा, वर्क होगा, वह ऑब्जेक्ट होगा। गुरु मंत्र है, इसको याद कर लेना। यानी जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं हिंदी में लिखता हूं, राम बाजार गया। आप इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। राम बाजार गया। दूसरा, हरि पिट गया, हरि पिट गया। कलम चोरी हो गई। आप ध्यान से देखिए, आपको हिंदी वाक्य दिया गया है। तो ये राम है, ये हरि है, और ये कलम है। यहां काम कर रहा है राम, यानी राम सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? बोलिए। हरि पिट गया, कलम टूट गई। हरि कुछ किया, कलम कुछ किया, पीटने वाले कोई और थे, तोड़ने वाले कोई और थे। अर्थात हरि और कलम यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन पर काम किया जा रहा है, और जिस पर काम किया जाता है
वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस पर काम किया जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ें। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं कहूं कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। क्लियर? बात को समझिए। और एक और लिखता हूं, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट returned in the class, return to the class, to the class। बात को समझिए। अब आपसे पूछूं कि इसमें फ्लाई और इसमें रिटर्न, ये कौन से वर्ब हैं? ट्रांजिटिव हैं, इंट्रांजिटिव हैं, क्या है? क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, बता सकते हैं तो बताइए कि यहाँ जो दो चीज दिया गया है, फ्लाई और रिटर्न, ये दोनों क्या है? कोई बता सकता है? देखो, ये जो शब्द हैं इन द स्काई, ये कंप्लीमेंट हैं, और यहाँ भी ये कंप्लीमेंट हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन करके देख लो वाट या हुम से, जवाब नहीं आएगा। अतः हर हाल में फ्लाई और रिटर्न, ये जो है फ्लाई और रिटर्न, ये बोथ जो हैं वो क्या हैं, एन छुटा है, रिटर्न, दोनों क्या हैं, तो इन टीवी हैं। बात समझ गए? याद रखेंगे कि ट्रांजिटिव कौन था और इंट्रांजिटिव कौन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था। एक चीज और यहीं पर आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी पढ़ तो भर रहे हैं लेकिन इसका संबंध आ गया है ऑब्जेक्ट से, तो कभी कभी ये आपको परेशान भी करता है। She gave me a gift। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देते हैं व्हाट और होम से प्रश्न करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ये आएगा और एक ऑब्जेक्ट ये आएगा।
आखिर उस समय ये वर्ब क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ब उस समय ये भी ट्रांजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। एगो हो दूगो हो, उसे क्या मतलब, वर्ब आया ना। तो जब वर्ब आया तो कौन सा वर्ब हो गया, यानी तो माने वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आया ना, तो ऑब्जेक्ट एगो लेकर आया या दो गो लेकर आया, उसे क्या मतलब है, यानी ये टीवी है। लेकिन इसमें भी एगो शर्त है। अभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और यहां समझिए, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। तो जो नॉन लिविंग होता है वह उस वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। जो लिविंग होता है, लिविंग होता है, वह उस वाक्य का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। पहली बात को समझिए। अब आप, मैं लिख दूं कि सी गेव मी अ बुक, तो इसमें ये तो टीवी हो गया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो लिविंग है, तो हो जाएगा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चूंकि ये नॉन लिविंग है तो ये हो जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और दोनों की पहचान आपको आनी चाहिए। बात समझ गए। क्योंकि एयरफोर्स में कहीं कहीं ये पूछ भी देता है कि यहाँ कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या देखा, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है, यानी जो भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आएगा उसे आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। जो क्रिया यानी जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आए, कंप्लीट कंप्लीमेंट ले सकता है, अदर वर्ड ले सकता है, माने कुछ भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आए, तो उसे हम लोग इनट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ये दो वर्ब हैं। इनकी पहचान यही है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आएगा वो ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट के बगैर आ जाएगा वो इनट्रांजिटिव। अब कुछ और भी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव उस समय से हम लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों। तो एक नोट बना लीजिए, केवल
ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। यानी जब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझ रहे थे तो इतना तो जरूर समझ गए कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का नहीं बनता है। इसका भी रीजन वही है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो किसे सब्जेक्ट बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अतः इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। तो ये था आपका वर्ब का दूसरा वीडियो। आगे फिर कल मिलेगा आपको नेक्स्ट, इसके बाद वर्ब 2। तब तक के लिए आपसे फिर एक बार विदा लेने से पहले आपको बोल दूं कि अगर +2 के बच्चे अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब सब्सक्राइब, मैंने नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर किया कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा मेरा हौसला बढ़ेगा और उतने ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।